सो फ्रेंड्स, आप सब लोग एग्री करते होंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट में सबसे डिफिकल्ट होता है ग्रेड 5 ग्रेड 6 जो एडवांस ग्रेड बॉल्डनेस है उसको कवर करना, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है कवर करने को और डोनर हमारे पास लिमिटेड है। बट मेडलिंग्स इसी तरह के केसेस में एक्सपर्ट है। ग्रेड 5 ग्रेड 6 पेशेंट्स में जहां पे बहुत ज्यादा ग्राफ्ट लगते हैं, 6000 7000 ग्राफ्ट लगते हैं, ऐसे केसेस में अच्छा रिजल्ट देने में, डोनर एस्थेटिक्स को मेंटेन करने में मेडलिंग्स प्राउड फील करता है। तो आइए आज हम एक केस स्टडी देखेंगे मिस्टर ललित उपाध्याय का, जो एक ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, इंडियन हॉकी के स्टार हैं और उन्होंने मेडलिंग्स को चुना अपने हेयर रेस्टोरेशन के लिए। तो विदाउट फर्दर डू लेट्स जंप इनटू द केस डिस्कशन। ये है उनके बिफोर पिक्चर्स। जैसा कि आप देख सकते हैं काफी बड़ा एरिया है, हेयरलाइन हमारी रिसीड हो चुकी है, हमारा मिड स्कैल्प काफी हद तक खाली हो चुका है और हमारे क्राउन में भी काफी बॉल्डनेस आ गई है। तो हमने इनका प्लान किया कि हम इनका फुल कवरेज करेंगे। इनका हमने 2 दिन में प्रोसीजर प्लान किया। इनके स्कैल्प और बियर्ड दोनों से हेयर लिए, जिसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे कि कहाँ पे कितने हेयर यूज किए, कहाँ पे बियर्ड, कहाँ पे स्कैल्प यूज किए और फाइनली इसका आउटकम कैसा रहा। तो ये प्लानिंग है जहां से हमने अपना ट्रांसप्लांट स्टार्ट किया। हमने उनके लिए ये हेयरलाइन डिजाइन की, तो कि जैसा आप देख सकते हो कि हम उनकी हेयरलाइन को बहुत ज्यादा नीचे नहीं लेके आए, सो दैट उनका नेचुरल लुक रहे। उनके फोरहेड के हिसाब से रफली 7 सेंटीमीटर का हमने उनका फोरहेड रखा। ये 6 सेंटीमीटर भी किया जा सकता था, लेकिन हमने डिसाइड किया कि हम उसको एक नेचुरल लुक रखेंगे, जिससे कि इतने लिमिटेड नंबर ऑफ ग्राफ्ट में हमें फुल कवरेज मिल जाए और रिजल्ट अच्छा दिखे। तो अभी आपको शायद फोरहेड ब्रॉड दिख रहा होगा, लेकिन हम देखेंगे कि हेयर ग्रोथ के बाद ये लुक कैसा आता है। ऑल्सो अगर आप ये शेप देखो तो ये एक नाइस वी शेप्ड हेयरलाइन है, क्योंकि इनका जो फेस है वो बहुत राउंडेड फेस नहीं है, इनका स्लिम फेस है और वी शेप हेयरलाइन से लुक हमारा अच्छा आता है। और साथ में यहाँ के जो ग्राफ्ट बचते हैं उनको हम लोग मिड स्कैल्प और क्राउन में यूज कर सकते हैं। तो ये एक स्मार्ट प्लानिंग है जिसमें पेशेंट के ग्राफ्ट भी कम लगे और उनका जो लुक आए वो भी अच्छा है एंड जो हेयरलाइन है वो भी नेचुरल लुकिंग हेयरलाइन दिखे। ये जो फोटो आप देख रहे हो ये उनके 3rd डे का फोटो है। जो ब्लैक चीजें हैं ये स्कैर्स हैं और अब यहाँ पे आप प्लानिंग देखिए। तो अगर आप नोटिस करोगे तो आप देखोगे कि फ्रंट में उनके ज्यादा हेयर लगे हुए हैं, ज्यादा डेंसिटी के हेयर लगे हुए हैं और ये मोटे स्कैब्स हैं। मोटे स्कैब्स का मतलब यहाँ पे स्कैल्प हेयर यूज किए गए हैं। मिड स्कैल्प पे अगर आप देखोगे तो बालों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, ग्राफ्ट के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है और पतला स्कैब है। यहाँ पे बियर्ड के हेयर यूज किए गए हैं। इसका रीजन ये है क्योंकि इनके मिड स्कैल्प पे ऑलरेडी पुराने हेयर थे, जो हम मेडिसिन के द्वारा, लोशंस के द्वारा, पीआरपी के द्वारा बेटर कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ग्राफ्ट सेव किए जो हमने उनके फ्रंट पे और उनके क्राउन पे इन्वेस्ट किए। तो ये इनका टॉप व्यू है। ये एरिया आप देख सकते हो, ये है बैक ऑफ द क्राउन, या जिसको हम वर्टेक्स एरिया भी बोलते हैं। यहाँ पे एक वर्ल में हमने हेयर को प्लांट किया उनके एग्जिस्टिंग हेयर के डायरेक्शन को मैच करते हुए, प्लस डेंसिटी थोड़ी सी ज्यादा रखी है और सिर्फ स्कैल्प के हेयर यूज किए गए हैं। और ये वो मिड स्कैल्प का व्यू है जहाँ पे अभी हमने डिस्कस किया था कि हमने थोड़े कम डेंसिटी के साथ हेयर लगाए हैं। पुराने हेयर को हमने सेव किया है, पुराने हेयर को हमने प्लान किया हुआ है कि मेडिसिन के द्वारा बेटर करेंगे ताकि इस एरिया में कम ग्राफ्ट्स में हमारा काम चल जाए। फाइनली ये रिजल्ट है जो हमें 9 मंथ्स के बाद ललित के अंदर मिला। अगर आप हेयरलाइन देखो तो फ्रंट से ये स्क्वायर शेप दिख रही है, लेकिन टॉप से वी शेप दिख रही है। इसका रीजन ये है कि जब हम हेयरलाइन पे वर्क करते हैं तो हमारे हेयर का डायरेक्शन, जो स्लिट्स का डायरेक्शन है, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग की तरफ होता है। इससे जो ये नॉचेस थे ड्राइंग के दौरान वो अब कम लगते हैं, क्योंकि हेयर का फ्लो हमने सामने की तरफ रखा हुआ है। इससे हेयर ग्रोथ होने के बाद हेयरलाइन बहुत ज्यादा डीप नहीं लगती है, लुक नेचुरल आता है। यहाँ की डेंसिटी हमेशा ज्यादा रहेगी क्योंकि यहाँ पे हमने ज्यादा हेयर, ज्यादा पास लगा रखे हैं और स्कैल्प के हेयर यूज किए हुए हैं। स्कैल्प के एक ग्राफ्ट में हमें 2 से 3 बाल मिलते हैं, बियर्ड के एक ग्राफ्ट में हमें 1 बाल मिलता है। इसलिए फ्रंट में हम बियर्ड के ग्राफ्ट लगाना प्रेफर नहीं करते, क्योंकि हमें मिनिमल सी थ्रू चाहिए। लेकिन अगर आप ये फ्रंट के 4-5 रो देखो तो यहाँ पे आपको स्कैल्प नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पे सिंगल हेयर ग्राफ्ट लगाए जाते हैं, थोड़े पतले हेयर लगाए जाते हैं और थोड़े से ज्यादा डिस्टेंस पे लगाए जाते हैं ताकि फ्रंट हेयर लाइन में हल्की सी लाइट पास हो। इसको कहते हैं सॉफ्ट नेचुरल लुकिंग हेयर लाइन। अगर फ्रंट से ही बहुत ज्यादा ब्लैकनेस स्टार्ट कर दी जाए तो वो डॉल हेयर का अपीयरेंस देता है, जो कि पता चल जाता है कि ये ट्रांसप्लांटेड हेयर है। तो ये है इनके क्राउन का रिजल्ट। क्राउन को माना जाता है कि सबसे पुअरली और सबसे स्लो ग्रोइंग एरिया होता है, और अगर हम मिडिल स्कैल्प पे यहाँ पे बहुत ज्यादा हेयर स्पेंड कर देते हैं तो क्राउन तक पहुंचते पहुंचते हमारे पास ग्राफ्ट कम बचते हैं। यहाँ पे हमने वो स्मार्ट प्लानिंग की कि जो मिडिल एरिया है, जहाँ पे ऑलरेडी पुराने हेयर थे जो हम मेडिसिन से बेटर कर सकते थे, वहां पे हमने कम हेयर यूज किया और अपने रिसोर्सेज को ज्यादा क्राउन में यूज किया ताकि क्राउन में विजिबिलिटी कम रहे, कोम्बिंग के बाद एरिया अच्छी तरह से कवर हो जाए। तो यहाँ पे भी मेडलिंग्स की प्लानिंग में एक्सपर्टीज आती है, जहाँ पे हमें पता है कि हमें कहाँ पे कौन से हेयर यूज करने चाहिए, कितनी डेंसिटी के साथ यूज करने चाहिए, पुराने हेयर का क्या इंपॉर्टेंस है, उसको कैसे बचाना चाहिए। ये सारी प्लानिंग जाती है जब हम एक्सटेंसिव ग्रेड
ग्रेड हेयर लॉस को हेयर ट्रांसप्लांट के द्वारा ट्रीट करते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, डोनर एरिया लिमिटेड है, हमें कभी फ्यूचर सर्जरीज के लिए भी डोनर एरिया को सेव करना होता है। इसीलिए ये सारी प्लानिंग की गई ताकि कम ग्राफ्ट्स में पेशेंट को अच्छा रिजल्ट मिल जाए। ऐसे पेशेंट्स में 8000 9000 ग्राफ्ट भी लग सकते थे, लेकिन अगर आपकी ग्रोथ अच्छी है, आपका सक्सेस रेट अच्छा है, आपका यील्ड अच्छा है, तो कम ग्राफ्ट्स में भी आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। तो एक और चीज आपको देखनी चाहिए कि हमने काफी बड़ा ट्रांसप्लांट किया, काफी ज्यादा ग्राफ्ट यूज किए, लेकिन फिर भी जो डोनर एरिया है इसके भी एस्थेटिक्स को मेंटेन किया गया है। डोनर एरिया बहुत ज्यादा पैची नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे अगेन इंपॉर्टेंस आता है हेयर ट्रांसप्लांट प्लानिंग का, इवन एक्सट्रैक्शन प्लानिंग का, कि एक्सट्रैक्शन जो हो वो पूरे डोनर एरिया पे स्प्रेड आउट करके किया जाए, एक यूनिफॉर्म डेंसिटी के साथ किया जाए, ताकि डिफरेंस ना लगे कि यहाँ पे ज्यादा हेयर है, यहाँ पे कम हेयर है, ऐसा डिफरेंस ना लगे। इसका भी बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है मेडलिंग्स में, चाहे वो स्कैल्प एक्सट्रैक्शन हो या बियर्ड एक्सट्रैक्शन हो, हमें डोनर एरिया के एस्थेटिक्स को भी काफी मेंटेन करके हम चलते हैं। 9 months ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओलंपिक मेडलिस्ट ललित उपाध्याय एट मेडलिंग्स। तो अगर आप भी एक्सटेंसिव ग्रेड बॉल्डनेस से पीड़ित हैं या आप किसी को जानते हैं जिनको एक्सटेंसिव हेयर लॉस है और वो हेयर ट्रांसप्लांट या हेयर लॉस ट्रीटमेंट के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, तो उनके साथ आप ये वीडियो शेयर करिए, तो शायद इसके रिसर्च में उनको थोड़ी सी मदद मिले। थैंक यू सो मच।